बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आप किसी कष्ट में हैं, किसी पीड़ा में हैं, किसी दुख में हैं, तो किसको दोष दे रहे हैं? इस संसार को दोष देने से कुछ भी नहीं होगा। अपने मन में परिवर्तन करिए, अपनी सोच में परिवर्तन करिए, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करिए। नजरिया बदल लीजिए तो नजारा बदल जाएगा। बहनों भाइयों, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा हितैषी वही है जो आपकी बुराइयों पर नजर रखे, आपको उनके प्रति सचेत करे और आपकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करे, आपका उत्साह वर्धन करे, आपके बुरे वक्त पर आपके साथ खड़ा रहे। एक अच्छा ज्योतिषी आपका सच्चा मित्र भी हो सकता है। आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं का, अच्छी हो या बुरी हो, आपसे उनके विषय में वार्ता करें। हर व्यक्ति अच्छा ही सुनना चाहता है, और अगर ज्योतिषी भी आपको चने के झाड़ पर चढ़ा करके आपके लिए अच्छा ही बताने लग जाए तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का धोखा होता है। तो आपको भी इस बात पर सचेत हो जाना चाहिए, सच्चाई को जानने के लिए भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। धनु लग्न, धनु राशि पर शनि के मार्गी गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा होगी। अगर आप धनु राशि या धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो सुझाव तो मेरा यही है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पर भाइयों, शनि की गोचरीय व्यवस्था में 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और आपकी राशि लग्न से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च होने के बाद आपकी राशि लग्न पर शनि की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। यानी आगे शनि की ढैया आपका वेट कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। क्या परिवर्तन अपने अंदर लाना चाहिए, इस पर चर्चा होने वाली है। बहनों भाइयों, 27 दिसंबर तक शनि अपने राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और उसके बाद ये गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु के नक्षत्र का गोचर आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। यद्यपि वो बैठे हैं छठे घर में अपनी शत्रु राशि पर, लेकिन परिवर्तन प्रायः सकारात्मक ही होना चाहिए। तो कैसा परिवर्तन होगा इस शनि मार्गी गोचर का आपके ऊपर, इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। 22 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में शनि अस्त अवस्था में रहेंगे। उसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको, तो ये सब कुछ जानने के लिए और सबसे अंत में बहुत खास विषय, शनि की आवाज को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। आगे शनि की 7.5 आपके ऊपर लगने वाली है, और कोई भी व्यक्ति अगर ग्रहों की भाषा को समझ ले, उनके इशारे को समझ ले, तो उस ग्रह से संबंधित पीड़ा काफी हद तक कम की जा सकती है। प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध में बहुत कुछ सुधार जरूर किया जा सकता है। बारिश को रोकना संभव नहीं है, ये माना जा सकता है, लेकिन बारिश में छतरी का इस्तेमाल तो कर ही लेना चाहिए। आइए चर्चा करता हूं इससे मिलने वाले आपके ऊपर क्या फल मिलने वाले हैं इस पर। तो बहनों भाइयों, 17 जनवरी 2023 से जब शनि आपकी राशि पर आए थे तृतीय भाव में, तो लोहे के पैरों से आए थे। शनि का लोहे के पैरों से आना जीवन में संघर्ष का सूचक होता है, कष्टों का सूचक होता है। बहनों भाइयों, शनिदेव
अपने शुभ प्रभाव में कमी कर देते हैं। वैसे तृतीय भाव में शनि का गोचर शुभ माना जाता है और फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं तो शुभ फल ही देने वाले होते हैं, लेकिन जब लोहे के पैरों से आते हैं तो अपने शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। लेकिन शनि की आवाज को सुनकर के अगर उसके अनुसार हम अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए बहनों भाइयों, इस लोहे के पैरों से क्या नुकसान हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपके जरा सी लापरवाही से आपकी राजनैतिक और सामाजिक छवि धूमिल हो सकती है, आपकी लोकप्रियता में कमी हो सकती है, आपकी गलतियों से आपके परिवार में कलह हो सकता है, आपकी रुचि धर्म कर्म में हट सकती है। अब यहीं पर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, उनको हम आगे बताएंगे। अब इसके अच्छे परिणाम क्या मिल सकते हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं बहनों भाइयों। इस अवधि में आपका पराक्रम अवश्यमेव बढ़ जाएगा, यानी आप अपने आप में पराक्रमी हो जाएंगे। ये शुभ परिणाम आपको मिलेगा। कई अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सही सलाह देंगे और आपकी परेशानियों को कम करने में बड़ी मदद करेंगे। और ये वो लोग होंगे जो ईश्वर ने आपको भेजे हैं आपकी मदद करने के लिए। महसूस करिएगा इस चीज को। अच्छे लोगों से आपका मेल मुलाकात होगी और उसके बाद उनकी सलाह से आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव आप ले आएंगे। समाज में मित्रों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, अपने पड़ोसियों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उनके बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। जीवन में किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा, यह भी पक्का है। इस गोचर अवधि में विद्या और कला, आपके कार्य कौशल में वृद्धि होगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। संतानों से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी संतान की तरक्की से कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपको समाज में यश और कीर्ति मिलेगी। कुछ आय प्राप्ति के लिए नए मौके तलाशेंगे और वो मौके बनेंगे भी। आय आपकी वृद्धि हो, इसके लिए कई ऐसे अवसर आपको मिल जाएंगे इसी अवधि में, जिससे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे नए काम डाल सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग बढ़ जाए। धर्म कर्म में रुचि कम हो तो आप धर्म कर्म को बढ़ा दीजिए। देवी देवताओं, गुरु ब्राह्मण के प्रति सहानुभूति आपके अंदर आएगी। इनके प्रति सम्मान आपके हृदय में आएगा जो आपका कल्याण करेगा। बहनों भाइयों, अर्थ संचय बढ़ेगा, व्यापारिक प्रगति होगी, नौकरी में भी प्रगति होगी। नौकर चाकर पालतू पशुओं के व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। जमीन जायदाद के कार्य आप करते हैं तो वहां पर अच्छे लाभ की संभावनाएं हैं। आपके पास जमीन जायदाद है तो उनका सही ढंग से सदुपयोग कर पाएंगे। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। नौकरी के प्रयास में हैं तो नई नौकरी मिलेगी। अगर आप भूमि भवन मकान बनाना चाहते हैं, वाहन बनाना चाहते हैं, वाहन क्रय करना चाहते हैं, अच्छा समय है, इसका भी आपको लाभ मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य प्रायः मजबूत रहेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। ये शनि गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट हैं, ये भी आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आलस्य करके पड़े रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। अच्छा समय जान करके हर व्यक्ति को अपने प्रयास बहुत तेजी से बढ़ा देने चाहिए। अच्छा समय आता है तो नींद भी खूब आती है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता है, और सो करके गुजार दिया तो अच्छा समय निकल जाता है। तो जब अच्छा समय आए तो उसको पहचान करके हम उसी के अनुसार अपने आप में एक्टिव हो जाएं, यही ज्योतिष का सही प्रयोग है, यही ज्योतिष का सदुपयोग है। अब बहनों भाइयों,
शनि देव आपसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे परिवर्तन आप अपने अंदर इस मार्गी अवधि में लाएं जिससे आपको शनि देव की कृपा अच्छे से मिल सके। तो क्या करना होगा, संतानों को प्रोत्साहित करना होगा, उनकी प्रगति में सहयोग करना पड़ेगा, अपनी शैक्षिक तकनीकी योग्यताओं को विकसित करना पड़ेगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर आपको काम करना पड़ेगा, उनको पूरा करने के लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम प्रकरण हैं तो वहाँ पर आपको हल्कापन नहीं रखना है, गंभीरता लानी है। और प्रेम विवाह के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो प्रेम विवाह में अभी तो बाधाएं हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे इसका भी आपको लाभ मिल जाए। इसलिए प्रेम प्रकरण में गंभीरता ही बरतें, हल्कापन करने से बचें। दूसरी दृष्टि बहनों भाइयों भाग्य भाव पर है। इसका मतलब क्या है कि पिता और पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान आपको करना चाहिए, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अगर किसी प्रगति के लिए आपकी कोई यात्रा हो रही है, आपकी उन्नति के लिए कोई यात्रा करनी पड़ रही है, तो उसको अपने आलस्य के आगे टालिए मत, तुरंत उसको करिए, क्योंकि उससे आगे आपके लाभ के अवसर बढ़ेंगे, चांस बढ़ेंगे। आपको इस दरमियान कर्म फल पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, भाग्य फल पर कम भरोसा करना चाहिए। यानी अपने कर्म पर आश्रित रहिए, प्रारब्ध पर आश्रित मत रहिए। खर्चों पर नियंत्रण करें। तीसरी दृष्टि कहती है कि अपने खर्चों पे नियंत्रण करें, खास तौर पर जो अनावश्यक अनुत्पादक खर्च हैं उन पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। भरपूर नींद लेनी चाहिए। सर दर्द अगर आपको पहले से होता रहा है तो उस पर अब लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज करें। नींद ना आती हो तो योग आदि करें, डॉक्टर की सलाह लें। कोई ऐसा कार्य आप इस अवधि में ना करें जिससे आपको शासन प्रशासन की प्रताड़ना झेलनी पड़ जाए। असंवैधानिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं की इज्जत करके उनकी खुशी के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। व्यापार में अपने पार्टनर्स को हल्के में न लें, पार्टनर्स की भावनाओं को समझें। अपने व्यापार में अपने और पार्टनर्स के बीच में पारदर्शिता रखें। यही है शनि का सुझाव आपके लिए। इस शनि मार्गी अवधि में अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे अनुमति चाहता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।